सर के साथ में और एक और चहेती लीडर से मिल लिया जाए। और आपके बीच में मैं एक ऐसे शानदार लीडर्स को बुलाने जा रहा हूँ जिनके साथ में हम लोगों ने शुरुआती दौर से वर्किंग किया है, जिन्होंने भरतपुर के अंदर ये बीड़ा उठाया था। यहाँ पर किसी के लोगों के प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हम इस एरिया के अंदर अपना बिजनेस करके दिखाएंगे और लीडरों की लाइन लगा के दिखाएंगे। यस एंड नो मिल लिया जाए। और वो आप लोगों के बीच में लेटेस्ट न्यू ब्रांड टेक्निकल अचीव बने हुए हैं, तो मैं आपकी जोरदार ताली बीच में बुलाना चाहूंगा माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी को। प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू। ट्रेनिंग कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया है। कुछ काम बताएं, वो शानदार होने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। देखो सर, हम इस बिजनेस में क्यों आए, मेन चीज क्या है? रोजी रोटी तो किसी ना किसी की सबकी चल रही है ना, कहीं ना कहीं से। ऐसा तो नहीं है कि मान लो रोजी रोटी नहीं चल रही है और वो इसमें आ गया हो, क्योंकि इसमें ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं आता जिसका रोजगार नहीं चल रहा हो। अधिकतर वही लोग आते हैं जिनका कुछ ना कुछ रोजगार चल रहा हो। इसका मतलब जीवन का गुजारा तो हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। मगर हम इस बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि हमें पैसा चाहिए, मगर पैसा इतना नहीं आ रहा जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, या हमें ज्यादा पैसा चाहिए, या जो पैसा आ रहा है उस पैसे से हम संतुष्ट नहीं है। यही तो रीजन है सर। और सर मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको सर, इस चीज को ध्यान से देखना और सोचना। आरसीएम के पैसे में और मार्केट के पैसे में जमीन आसमान का अंतर है। हर आदमी को ये बातें समझ में नहीं आती। शुरुआत में आती है क्या सर? क्यों नहीं आती है? उसका रीजन है क्योंकि आज तक मैंने पहली बार बोला और बार बार बोलता हूं हमेशा कि ये काम जो धंधा हम कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो हमारे दादा परदादा हमारी पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया। किया है क्या सर? किसी ने नहीं किया। आज इस काम की शुरुआत हम लोगों ने की है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? यहां पर क्या है, जो पैसा आता है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। जब यहां पर कोई आदमी कहता है कि भाई ये हमारे रॉयल्टी अचीवर है और ये 20,000 रुपए कमा रहे हैं, और आप लोग उनके लिए ताली बजाते हो, मगर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसको देख रहा हो और वो कह रहा है कि यार 20,000 रुपए कमा रहा है और इतने खुश हो रहे हैं लोग, और मैं तो वही इससे ज्यादा कमा रहा हूं, 25,000 कमा रहा हूं, 30,000 कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं। कमा सकता है कमाने वाले। आज के टाइम पे 50,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूं तो जिस सिटी में मैं रहता हूं, गुड़गांव के अंदर, वहां सब्जी बेचने वाला 50,000 रुपए कमाता है। कितना कमा रहा है साहब? सब्जी बेचने वाला 50,000 रुपए कमाता है। एक जूस की रेली लगाने वाला 50,000 रुपए कमाता होगा। मैं नहीं कहता ज्यादा भी कमाता होगा। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर समझ में यह आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब रॉयल्टी अचीवर को देखते हैं और हम प्रमोशन करते हैं कि हमारे रॉयल्टी अचीवर है, ये 20,000 रुपए रॉयल्टी की इनकम आती है, नया आदमी क्या सोचता है कि यार 20,000 रुपए, इससे ज्यादा तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। उसको उस पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं पता। मगर रियल में चीज क्या है सर? कुछ चीजें जो आपको लोगों को समझाने से पहले खुद के समझ में आना बहुत जरूरी है। हम क्या लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो चीजें हमारे माइंड में क्लियर होगी ना, तो वो चीजें समझ में आएगी। यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसको ये चीज क्लियर आती है कि आरसीएम के पैसे में और मार्केट के पैसे में क्या अंतर है। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं सर। आरसीएम के अंदर जो 20,000 रुपए आ रहे हैं, आरसीएम के अंदर जो 20,000 रुपए आ रहे हैं, वो 20,000 कैसे आ रहे हैं पहले ये समझो। और मार्केट के अंदर जो 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। मैं आपको पूरे विश्वास और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं सर, आरसीएम के 20,000 रुपए और मार्केट के 1,00,000 रुपए पे भारी है। 20,000 रुपए आरसीएम के 20,000 रुपए और मार्केट में जो व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमा रहा है, उससे बहुत ज्यादा है वो 20,000 रुपए। क्यों है बहुत ज्यादा? उसका मेन मोटिव क्या है, यानी ज्यादा क्यों है, वो इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केट में जो व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमा रहा है, जिस दिन वो काम कर रहा है तभी उसके 1,00,000 आ रहे हैं। जिस दिन काम करना बंद करेगा ना, उस दिन 1,00,000 रुपए एक महीने में जीरो हो जाएंगे। घटनाएं किसके साथ नहीं घटती सर? जिस व्यक्ति की 1,00,000 रुपए, अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब से 1,00,000 रुपए कमा रहा है, कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है अपने शहर का, और वो लाखों रुपए कमा रहा है, महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, मगर कोई घटना उसके साथ में घट जाए, रास्ते पर रोड पे तो चलता है वो,
क्लिनिक तक आएगा तो बाइक से, स्कूटर से, गाड़ी से, किसी से तो आएगा। जिस रोड पे वो चलता है ना, उस रोड पे ये आम इंसान चलता है सर। और घटना, दुर्घटना किसी के साथ घट सकती है। अगर गलती से उसका कोई दुर्घटना घट जाए और वो 1 महीने बेड रेस्ट पे रहे, डॉक्टर है तो क्या बेड रेस्ट पे नहीं रह सकता है सर? रह सकता है ना। अगर वो बेड रेस्ट पे रहे तो क्या उसका 1 लाख रुपए आएगा सर? आ सकता है क्या सर? मगर कोई आरसीएम का लीडर अगर वो रियल में रॉयल्टी अचीवर है और उसके घर में 20,000 आते हैं, एक्सीडेंट उसके साथ भी हो सकता है सर, घटना उसके साथ भी घट सकती है। मगर अगर वो 1 महीने बेड रेस्ट पे रहे तो उसके 20,000 आएंगे कि नहीं आएंगे सर? क्यों आएंगे सर? क्योंकि सर ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। मार्केट में जो पैसा कमा रहा है आदमी वो एक्टिव इनकम है, और आरसीएम में जो आदमी पैसा कमा रहा है वो पैसिव इनकम है। ये बहुत बड़ी चीज है सर, क्योंकि हम लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती क्या है। हमने कभी आज तक समझा नहीं इस चीज को। मैं सर आपको कहता हूं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप वकील हो, आप किसी भी लेवल पर हो, किसी भी पद पर हो, कितनी भी बड़ी आपके पास सक्सेस हो, मगर मैं आपको गारंटी से कहता हूं एक्टिव इनकम कर रहे हो आप। अगर पैसिव इनकम नहीं है किसी के पास तो एक्टिव इनकम का कोई भरोसा नहीं है। वो एक्टिव इनकम जब तक आ रही है जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं। और ये आरसीएम सिस्टम हमें क्या देता है? ये आरसीएम सिस्टम सबसे बड़ी चीज जो देता है वो पैसिव इनकम देता है। और ये पैसिव इनकम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि ये घटनाएं जब किसी के साथ घटती हैं तब पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलती। 2014 के अंदर मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और मैं जॉब करता था उस समय, और मेरी जॉब से भी सैलरी थी, और जॉब से सैलरी थी, जो भी मेरी जॉब से सैलरी थी वो 30-40 हजार के करीब, 30,000 के करीब सैलरी थी। और जिस समय मैं जॉब कर रहा था उस समय जैसे कहते हैं घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो मोबाइल सारे साइलेंट होते हैं। वो एक सिचुएशन ऐसी होती है उस समय, कम से कम मैं कह रहा हूं कि 12 दिन का तो प्रोग्राम होता है, मगर कुछ कार्यक्रम और भी होते हैं। 15-20 दिन, कम से कम 15 दिन मान के चलो 15 दिन में वहां बैठा था। और 15 दिन तक, जब आपको पता है कि जब मैं वहां बैठा था, मैं भरतपुर में रहता हूं, मैं जॉब गुड़गांव में करता हूं, जब मैं यहां बैठा था तो 15 दिन तक ऐसा तो नहीं मैं जॉब गया, ड्यूटी तो नहीं गया। ड्यूटी नहीं गया तो क्या आपको लगता है मैंने बैठे बैठे वहां आरसीएम किया होगा? ऐसी सिचुएशन में आरसीएम भी याद नहीं आता। और वहां पर बैठे बैठे 15 दिन ना तो मैंने आरसीएम किया और ना मैंने ड्यूटी की। जब महीना खत्म हुआ, महीने के बाद जो मेरे को सैलरी आई, तब मेरे को रियल में क्लियरिटी आई, क्या मेरे को जो सैलरी आई वो पूरे 30 दिन की आएगी क्या सर? नहीं आएगी। नहीं। आपने उस कंपनी के लिए, आपने उस सरकार के लिए 10 साल की सर्विस करी है या 20 साल की सर्विस करी है, कोई मायने नहीं रखता सर। जिस दिन पूरी ड्यूटी 30 दिन कर रहे हो उसी दिन का आपको पैसा मिलता है। जिस दिन ड्यूटी जाना बंद उस दिन पैसा आना बंद। ये कड़वी सच्चाई है। इसको आज एक्सेप्ट कर लो या आने वाले टाइम में एक्सेप्ट कर लो, ये करनी पड़ेगी। मगर आरसीएम ने जिस दिन मेरे को नौकरी का पैसा, उन 30 दिन में जब मैं 15 दिन यहां बैठा था तो उस दिन नौकरी ने जो पैसा दिया वो काट पीट के नहीं, बराबर करके नहीं, जितने दिन मैंने काम किया उस दिन का पैसा दिया। मगर आरसीएम का मेरा उस महीने का स्टेटमेंट 33,000 रुपए का था। कितने का था सर? 33,000 रुपए का था। अब वो पैसा कैसे आया? उस समय मैंने काम नहीं किया था, हो सकता है पूरे महीने काम नहीं किया हो, पर पैसा तो आया ना सर। और पैसा क्यों आया? क्योंकि वहां पैसिव इनकम काम कर रही है। और पैसिव इनकम की सबसे बड़ी खासियत होती है सर, वो पैसा आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इनकम आपके ऊपर डिपेंड नहीं होती। वो इनकम कहां से आती है? आपके नीचे सिस्टम काम करता है। तो सर ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है। मैं कह रहा हूं आज समझ लो इच्छा है आपकी, कल समझोगे हो सकता है इच्छा हो, मगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर कोई इंसान इस भ्रम में है कि मैं ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा या ऐसे धंधे नहीं करूंगा, तो मैं आपको बता दूं फ्यूचर सबके सामने। गवर्नमेंट जॉब जा रही हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट है वो प्राइवेट में हो रही हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है, लोगों को बाहर किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा जा रहा है। पैसे का कहीं भी इंतजाम नहीं है सर। मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग, जिसको पूरे हिंदुस्तान में आज सारे आंकड़े एक चीज को कह रहे हैं, चाहे इंटरनेट को उठा लो, चाहे किताब को उठा लो, सब चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं आने वाला समय किसका है? डायरेक्ट सेलिंग का। तो सर दिल खोल के करो, ये बहुत बड़ा काम है। और जो बात बार एक चीज बोली जाती है कि डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, आप मेरे को एक चीज बताओ सर, डायमंड क्लब है कौन सी भला है?
वो हमने केवल एक माइंड में पाल रखी है कि डायमंड क्लब है। ये केवल हमारे मन का भ्रम है। जब आपको क्लियर पता है, यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में अभी बताया दिनेश जी ने, एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा दिनेश जी के लिए। एक स्लाइड यहाँ पर दिखाई, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो, और उसमें एक स्लाइड मेरे को समझ में आई। अगर आपकी टीम में कोई भी आदमी 200 रुपए की बिजनेस वॉल्यूम करता है, हर महीने करता है, पहले तो आप चेक करो आपकी टीम कितनी बड़ी है, उस टीम के अंदर 200 रुपए की बिजनेस वॉल्यूम करने वाले कितने लोग हैं। आप देखोगे सबसे ज्यादा जो रेशो है ना, उन्हीं लोगों का होगा। सबसे ज्यादा रेशो क्या है, उन्हीं लोगों का होगा। और फिर आप देखो कि कितने लोग चाहिए, कम से कम 2300 आदमी, यानी 2200 से ऊपर आदमी चाहिए, तब जाके आपकी रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी का मतलब 20,000 की इनकम आएगी सर आपकी, तब आएगी। क्या 2300 आदमी को संभालना आसान है क्या सर? आसान नहीं है ना। क्यों आसान नहीं है? और हम गलती क्या कर देते हैं, हम जब भी किसी को ज्वाइन करने जाते हैं, क्वालिटी टीम, टीसी छाबड़ा जी की एक बुक है, मैं हमेशा कहता हूं, उसका पहला ही पेपर पे लिखा हुआ है, टीसी छाबड़ा जी खुद कहते हैं कि बिना किसी की ज्वाइनिंग मत करो। आप प्रोडक्ट से संतुष्ट हो कोई व्यक्ति और वो बिजनेस करना चाहता है, उसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करो। और हम गलती क्या कर देते हैं, पहले ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन है जा, ज्वाइन होने के बाद सब काम करेगा। सर एक चीज बताओ, आप सारे लोग समझदार हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर एमबीए कर रखा है, उसने डिग्री हासिल कर रखी है, और बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो डॉक्टर बना है, बना कि नहीं बना? बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो डॉक्टर बना है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तो डॉक्टर के पास क्या अमीर आदमी इलाज कराने जाते हैं, गरीब आदमी इलाज कराने नहीं जाते? सब जाते हैं ना, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं। अब मान लो गरीब आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है, क्या डॉक्टर को यह पता नहीं चलता कि ये गरीब है कि अमीर है? हाँ जी सर, डॉक्टर को पता चलता है कि नहीं गरीब है कि अमीर है? उसके पहनावे से, उसकी वेशभूषा से ये पता चल जाता है कि ये गरीब है कि अमीर है, पता चल जाता है ना सर। जब डॉक्टर के पास वो पेशेंट पहुंचता है जो गरीब आदमी है, अब डॉक्टर को पता है कि ये गरीब आदमी है, हो सकता है मेरी फीस के लिए इसके पास पैसे हैं कि नहीं है, और कितने रुपए जाने पता नहीं किसी से इंतजाम करके नहीं, मेरी फीस इसने दी है, और तब इसके अंदर ये मेरे से ट्रीटमेंट कराने आया है। अब डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर को पता पड़ा इसके तो यार बड़ी बीमारी है कोई, इसको एमआरआई रिपोर्ट करानी पड़ेगी, इसको ये रिपोर्ट करानी पड़ेगी, और उन रिपोर्टों का खर्चा क्या है, 5,000 रुपए का है। कितना सर? 5,000 रुपए का है, और उसकी डॉक्टर की फीस है 500 रुपए की। अब वो 500 रुपए का डॉक्टर को अच्छी तरीके से पता है कि ये 500 रुपए का इंतजाम करके जाने कैसे आया है। अब इसकी एमआरआई वगैरह रिपोर्ट करानी है, अब इसमें 5,000 रुपए का खर्चा होगा। तो सब डॉक्टर भी तो इंसान है कि नहीं है? सब हम सब इंसान है कि नहीं है? कोई भ्रम में तो नहीं है, इंसान है ना हम सब। इंसानियत हमारे अंदर है कि नहीं है? इंसानियत हमारे अंदर है, तो डॉक्टर भी तो इंसान है, इंसानियत उसके अंदर भी है। मगर आप मेरे को एक चीज का जवाब देना सर, अगर उसके दिल में रहम आ जाए और वो कहे यार एमआरआई मत करा, ये मत करा, इसको 10-5 रुपए की टैबलेट लिख देता हूँ, 100-200 रुपए की, क्योंकि पता नहीं 500 रुपए कहां से मांग के लाया है ये, और 100-200 रुपए की दवाई लिख देता हूँ, तो वो दवाई लिख के नहीं उसको अगर विदा कर दे, कर तो सकता है, डॉक्टर है वो, उस पर विश्वास किया ना, कर तो सकता है। अगर ऐसा कर दे तो डॉक्टर अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है सर? क्यों गलत कर रहा है सर? क्यों गलत कर रहा है? उसकी बीमारी खत्म नहीं होगी ना, हो सकता है वो दुनिया से चला जाए, तो वो अपने धंधे से गलत कर रहा है ना। कहते हैं ना, जो उसका जो प्रोफेशनल है वो धंधा है, वो धंधे के खिलाफ गलत काम कर रहा है, तो उसका धंधा इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता ना। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबको एक निगाह से देखता है ना, और जो ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट देता है। उसको ये नहीं पता ये पैसे का इंतजाम कहां से करेगा, कहां से नहीं करेगा। और हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं सर, हमें खूब पता है। हम ऐसे धंधे में हैं जहां हम लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकते हैं। एक ऐसे धंधे में हम जाने अनजाने में कैसे आ गए ये मुझे नहीं पता, मगर इस धंधे में आ चुके हैं। अगर अब तक आपको अपनी पावर नहीं समझ में आ रही है, तो वो या तो हमारे समझाने में कमी हो रही है या आपके समझने में कमी हो रही है। हम एक ऐसे धंधे में आ चुके हैं सर, लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं हम केवल नमक मिर्च हल्दी धनिया इस सामान को खाने से, जिसको लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। कोई नया काम तो नहीं कह रहे। अब आप किसी आदमी की ज्वाइनिंग करते हो, उसको कहते हो तू ज्वाइन कर ले, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है। अरे सर 1000 रुपए में क्या आता है? एक न्यूट्रीचार्ज का बायोइज का एक डिब्बा नहीं आता 1000 रुपए में, वो भी 1200 रुपए का आता है। उस समय जिस समय आरसीएम स्टार्ट हुआ था, उस समय भी छोटे मोटे प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग कराते थे, उस समय भी 1000 रुपए की ज्वाइनिंग थी। आज गाइडलाइन की कंडीशन है सर,
उसको बदल नहीं सकते, इसलिए 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है। मगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। आज के टाइम पे किसी को 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करा रहे हो, एक न्यूट्रीचार्ज का बायोएज का डिब्बा लेके नहीं, वो जेब में जा सकता है, अपने घर पे जा सकता है, महीनों तक पता नहीं चलेगा किसी को उसने आरसीएम भी ज्वाइन किया है। तो क्या आरसीएम कर रहा है बताओ? क्या इसीलिए आरसीएम कर रहा है? आपको 500 प्रोडक्ट की डीलरशिप मिली है सर। एक प्रोडक्ट की डीलरशिप बहुत बड़ी बात होती है, और जब 500 प्रोडक्ट की डीलरशिप मिली है, मैं कहता हूं एक एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और फिर भी हम डायमंड क्लब के लिए सोचते हैं कि डायमंड क्लब करें कि नहीं करें, लोगों को करवाएं कि नहीं करवाएं। सर सब कुछ आपके सामने। अगर डायमंड क्लब नहीं करवाओगे तो 2000 आदमियों को इकट्ठा करो और आप 20,000 की इनकम पर जाओ। अगर डायमंड क्लब तैयार करते हो तो सर गारंटी से कहता हूं 50-100 आदमियों के बाद आप रॉयल्टी नहीं टेक्निकल बनते। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग हर महीने मिलेंगे। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको कड़वी लगे, मगर मैं आपको बता दूं मैं ऐसा वैद्य नहीं हूं या ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको मीठी मीठी दवाई दूं। मुझे कड़वी बातें करना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फ्यूचर सुधरे। क्योंकि सर हर अपलाइन के लिए मान लो दिनेश जी यहां पर आए, रामकिशन गुरु जी यहां पर आएंगे, आशीष जी यहां पर आएंगे। सर हर इंसान को अपना फ्यूचर देखना है, हर आदमी को डायमंड जाना है, हर आदमी के बड़े बड़े सपने। और मैं एक चीज कहता हूं, हर आदमी के बड़े बड़े सपने, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे सपने भरतपुर में रह के पूरे हुए। ये भी कड़वी सच्चाई है। पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, जिस अपलाइन को जहां ज्यादा रिजल्ट आते दिखेंगे उसका फोकस वही कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग डायमंड क्लब बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं या उल्टे डायमंड क्लब कम हो रहे हैं। तो ये किसकी गलती है सर? हमारी गलती है, किसी और की गलती है? सर अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है। बार बार कहते हैं अपना बिजनेस है, ये किसी और का नहीं है। अगर कोई अपलाइन यहां पर आके कह रही है कि आपको एक ही लक्ष्य कह रही है कि खुद का डायमंड क्लब कह रहे हो, पूरे 30 दिन के अंदर अगर आप एक व्यक्ति को डायमंड क्लब नहीं करा सकते तो आप सोच के देखो सर कहां आप किसकी जिंदगी बदलोगे? आपकी खुद की जिंदगी बदल नहीं सकती, आप लोगों की जिंदगी कहां बदलोगे? लगता है सर आपको? तो ये चीज विचार करने वाली बात है और इस चीज को एनालाइज करो सर। क्योंकि सर हम बहुत बड़े मिशन पर निकले हुए हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है सर। पैसे के अंदर बहुत बड़ी पावर है सर। मैं रियल में कह रहा हूं सर। मैं बार बार कहता हूं कि आप लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो, सब कुछ होता है, और पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता है सर। जब पैसा आता है ना, हमारे बीच में जो शख्सियत खड़ी है, 5,000 रुपए पर डे आते हैं। 5,000 रुपए पर डे होते कितने सर? कितने होते हैं सर 5,000 रुपए पर डे? 30,000 रुपए इतने होते हैं। 1,000 रुपए पर डे खर्च करोगे तब 30,000 रुपए खर्च होते हैं सर। कितने होते हैं? 30,000। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सपना सा लगता है कि 1.5 लाख रुपए आते भी हैं कि नहीं आते। मैं सर गारंटी से कहता हूं पैसे के अंदर बहुत बड़ी पावर है, और जो पैसा आता है ना उसकी जिंदगी भी अलग आती है। उसकी ये हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो रियल में जिंदगी नहीं है। हम आपको वो जिंदगी दिखाना चाहते हैं दुनिया में आए। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य योनि मिली है। मिली है कि नहीं मिली है? तो जिंदगी में ऐसा करके जाओ। ये BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये जैगवार, जितनी भी कॉस्टली गाड़ी हैं, ये सब हम लोगों के लिए बनी है। ये जानवरों के लिए नहीं बनी। कभी ये जानवर नहीं चलाते गाड़ी। किसके लिए बनी है? हम लोगों के लिए बनी है। मगर हमें अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है कि हम इनके लायक बने। तो गलती ये है कि हम इनके लायक नहीं बने, ये बनी तो हमारे लायक है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि आने वाले टाइम में सारे काम हमारे हों, स्टेप बाय स्टेप चले सर। अगर आज 10,000 आ रहे हैं तो विश्वास रखो एक दिन 1 लाख भी आएंगे, पर आएंगे उसी के जिसने विश्वास रखा है। जो आज यहां पर है कल कहीं चला गया, परसों कहीं चला गया, पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाओ सर, और घूमने के बाद भी आना यही पड़ेगा। क्योंकि रियल जो कंपनी है ना, रियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कंपनी काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो केवल एक आरसीएम कंपनी है। वरना पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं आज के टाइम पे, वो आप उठा के देख लो। इतिहास गवाह है इस चीज का कि आरसीएम में क्या है। आरसीएम में सीधा सा, मैंने पिछली बार ही बताया था, सीधा सा प्लान है। 1 मिनट का प्लान है। 3.5 लाख इधर करो, 1.15 इधर करो, 20,000 की रॉयल्टी इनकम है। सीधा सा फंडा प्लान है, और कोई प्लान है ही नहीं आरसीएम का। सामान बेचना है। 14 रुपए का नमक कोई कंपनी दे रही है सर आज तक? क्यों नहीं दे रही? क्या हिंदुस्तान में पता नहीं है कंपनियों को कि 14 रुपए का नमक आरसीएम दे रही है? फिर क्यों नहीं ला रही कोई कंपनी 14 रुपए का नमक? ला तो सकती है, क्यों नहीं ला रही? सर लाना आसान नहीं है, कहना बहुत बड़ी बात है। इतना ही समझ जाओ कि आरसीएम हमारे लिए क्यों बेस्ट है। बस इतना सा ही मैसेज दे रहा हूं कि 14 रुपए का नमक जिस दिन कोई कंपनी ले आए तो समझ लेना कि आरसीएम की टक्कर में दूसरी कंपनी आ गई है। वरना ओनली एंड ओनली एक ही कंपनी है हिंदुस्तान में, आरसीएम।